20 आदमी के ऊपर बैठे रहते हैं, हैंडलेस अकाउंट बनाते हैं, आपको गाली दे देंगे, मुझे गाली देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? मुनव्वर फारूकी को लेकर आपको क्या है कहना? सारे मेरे नाम से शो चला रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के ऊपर रिलीजन हिंसा करने का केस दर्ज है कि मुनव्वर मेरे सारे फेवरेट हैं, आप भी फेवरेट हो, ये भी है, पायल भी, मगर पायल है तो मैं पायल को सपोर्ट करूंगा। दोनों ने दोस्ती बहुत अच्छी करी पायल के साथ, पायल जी के साथ। वो कहाँ खिलाड़ी है? ये भी 2 आदमी चला रहे हैं, क्योंकि मुनव्वर को जिता दिया तो फिक्स विनर हो जाएगा वो। मुनव्वर फारूकी पायल जी से इनसिक्योर है तो पायल चला रही इस शो को, तो कोई भी जीते कोई भी हारे, क्या फर्क पड़ना है? आपने पायल जी को बोला कि शादी के लिए तैयार हो, जुलाई में शादी करें, क्योंकि पायल सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कंटेस्टेंट कौन है? पायल है, या फिर उधर से थोड़ा मुनव्वर है, तो अब मुनाव के साथ में लग गया है कि माँ बनने वाली बात को लेकर है। पायल को बोलना चाहिए था वहां पे, क्योंकि क्या है कि एक लेवल को पार कर दिया था और जेल का विनर वो होगा जो कि बैड एस है। बाकी ठीक है, मुनव्वर भी बैड एस है अपने हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। और इस वक्त मेरे साथ द हैंडसम, द अमेजिंग, द जेंटलमैन संग्राम सर हैं। संग्राम सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच के सर आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी सर। सर सबसे पहले तो आपकी तारीफ करनी है मुझे, और ना सिर्फ मुझे बल्कि जनता को भी आपकी तारीफ करनी है, क्योंकि मुझे एन नंबर ऑफ मैसेजेस आए और उन्होंने यही मैसेज कहा था कि संग्राम सर को हमारी तरफ से कह देना कि ही इज द मोस्ट जेंटलमैन वी हैव एवर सीन इन माय लाइफ। बिकॉज जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई लॉकअप में, जिस तरीके से आपने जो लॉकअप का समा बांध दिया, वहां पे सबको मेस्मराइज कर दिया। व्हाट इज योर फीलिंग? आपको क्या है कहना उस पूरे माहौल को देखकर? देखिए, वो इतने दिन से वहां पे रह रही है, अंदर होंगे तो वाद होगा, विवाद होगा, इसमें से हम सबको कंपेयर करने लग जाते हैं कि भैया ये सही है, पायल सही है, मुनव्वर गलत है, मुनव्वर सही है, दूसरा है। तो वो माहौल ऐसा होता है कि वहां पे किसी को जज करना या कंपेयर करना गलत है। और वो सब माता पिता आएंगे, वो एक दूसरे में कमी निकालेंगे, वो बेचारे दुनिया से अनजान है, बेखबर है। तो मैंने सोचा कि भैया जहां पे मैं जाता हूँ, मैं हमेशा कभी भी छोटी सी बात करता नहीं, मैं हमेशा बात करता हूँ पॉजिटिविटी की, मैं बात करता हूँ हमेशा अच्छी, बेहतरी की, हर चीज उसकी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वहां पे मैं वही बात करता हूँ। मैंने ना सिर्फ पायल को बल्कि उन सबको मोटिवेट करने की कोशिश की कि भैया आप सब बहुत बेहतर हो, अच्छे हो, बस आप सब हंसते हो तो अच्छे लगते हो, आप अपना गेम खेलते रहो, जीतेगा तो एक ही, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कोई जो बेस्ट पर्सन हो जीत जाएगा। मगर फिर भी मैंने मुनव्वर और मैंने पायल को बोला कि मुनव्वर मेरे सारे फेवरेट हैं, आप भी फेवरेट हो, ये भी है, पायल भी, मगर पायल है तो मैं पायल को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि पायल सबसे स्ट्रॉन्ग है। पायल जैसी बाहर है वैसी अंदर है। तो मैं आपके अगेंस्ट ट्वीट भी करूंगा, मैं आपके अगेंस्ट बोलूंगा भी, सारी चीज भी करूंगा, क्योंकि मुझे पायल को सपोर्ट करना है। तो हंसने लग गए हो, तो क्या है कि नॉर्मल है। मगर मैंने पायल को भी यही बोला, सबको यही बोला कि भैया आपके मतभेद है ना, विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, कि किसी से विचार नहीं मिलते, भैया ठीक है मैंने कह लिया, बोल लिया, मगर किसी इंसान से पर्सनल मतभेद नहीं होनी चाहिए। मगर पायल का क्या है कि पायल ऑनेस्ट है, जैसी बाहर है वैसी अंदर है, वो भी सारे वैसे। तो ये सब थोड़ा सा लगा मुझे। ओके सर, आप लॉकअप के अंदर गए, हमने देखा कि बहुत बड़ा मोमेंट हुआ था जिसके बारे में वीकेंड पे कंगना रनौत ने भी बात करी थी, विच वाज कि आपने पायल जी को बोला कि शादी के लिए तैयार हो। तो ये शादी का क्या मामला है, एंड प्लस कब कर रहे हैं आप शादी? क्या फैंस को बताना चाहेंगे डिटेल्स? जी, मैं ये सोच रहा था कि देखिए, जब उससे वो ये सारे शो वाले तो बात बात में सब मेरा नाम लेते थे, मैं हंसता था कि भैया मैं नहीं होता आप शो कैसे चलाते। मैंने एकता जी को ट्वीट किया था, कंगना जी को टैग करके, भैया मेरा हिस्सा मुझे भेज दो, सारे मेरे नाम से शो चला रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि उनको कह रहे थे, तो मैंने बोला कि शादी, भैया मेरा जन्मदिन जुलाई में आता है, तो हम जुलाई में शादी करेंगे। हालांकि जन्मदिन 21 जुलाई को मतलब ऐसे ही, क्योंकि जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ गांव में, उस टाइम पे मतलब ये लिखित होती नहीं थी कि बारिश हो रही थी, घर में खीर बनी थी, शाम का टाइम था, तो मैं इसी जगह पैदा हुआ। जी। तो फिर वो देखा, बात किया, तो मैंने कहा शादी तो करनी है। तो फिर मैंने वहां पे बोला इसलिए कि ताकि पायल को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खेले और थोड़ा मजबूत हो जाए, उनको थोड़ा सा कम हो करे। और क्या होता है कि एक लड़का तो रह सकता, मगर लड़की के लिए एक रिस्पेक्ट का सवाल होता है। हमने कोशिश की पहले भी, मगर उनके दादाजी एक्सपायर हो गए, उनकी नानी एक्सपायर हो गई, तो कोई चीज ऐसी बनी। तो अब हम सोचते हैं कि जुलाई में शादी करें। ओके सर, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, और हम चाहते हैं कि ये जोड़ी जो है पायल और संग्राम की, ये जिनको हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ये डेफिनेटली एक पढ़ने सूत्र में बंधे।
थैंक सर यू। अगला सवाल है मेरा आजमा और शिवम के लिए। हमने देखा कि दोनों ने दोस्ती बहुत अच्छी करी पायल के साथ, पायल जी के साथ, और फिर उसके बाद जब वक्त आया तो पायल जी को ही बिट्रे कर डाला एक टास्क के दौरान, हमने देखा था। और प्लस फिर उसके बाद आजमा, और फिर उसके बाद अभी नहीं बन रही, हम लाइव में भी देखते हैं उनकी नहीं बनती है, कुछ ना कुछ करके या तो वो चिढ़ाते हैं। रात भर शिवम ने चिढ़ाया था पायल जी को और सोने नहीं दिया था। आजमा भी कुछ ना कुछ करके पोक करती रहती है। उस बारे में आपको क्या है कहना? देखिए, कंगना जी ने बोला कि भैया आप कुछ करो तो आप दिखोगे नहीं, तो उन बच्चों ने सोचा कि भैया इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, पायल है या फिर उधर से थोड़ा मुनव्वर है, तो वहां पे तो उनकी दाल गलती नहीं होगी थोड़ी सी, वो बेचारी अकेली है तो फुटेज ले ले, सारी चीज कर ले, तो इसके बहाने उनको फुटेज ले लेते हैं, वो सारी चीज कर लेते हैं, वो अंदर वही है। बाकी देखो, शिवम है उसमें तो दिमाग है ही नहीं, पहले तो वो बाबा बाबा करता था कर्मवीर के साथ में, अब वो मुनाव के साथ में लग गया है। और मुझे तो प्रिंस को देख के हैरानी है कि प्रिंस ने 4-5 शो जीते हैं, 20 दिन में आके अपना सब कुछ खो गया है यहाँ पे। उसको ट्रू। इंडिपेंडेंट, उसको फेयर होना चाहिए था, उसे कोई झगड़ा करे, वो भी आके वो मुनावरी गोदी में बैठ जाते हैं। तो ये पता है क्या दिक्कत है, ये वर्चुअल वर्ल्ड के प्रभावित लोग हैं। अरे वर्चुअल वर्ल्ड कुछ नहीं है, 20 आदमी कंप्यूटर बैठे रहते हैं, हेडलेस अकाउंट बनाते हो, आपको गाली दे देंगे, मुझे गाली दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब जैसे वोटिंग होता है, तो ये पैनल खरीद रखा है इन्होंने, तो पैनल से वोटिंग करते हैं। अब मुझे वोटिंग का इतना पता नहीं, मैं आप एक दो वोट करेंगे, पैनल से लाखों वोट एकदम में हो जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब सोचते हैं कि भैया हमारे हमें ट्रोल हो जाए, ये सब हो जाए, तो मैं हंसता हूं देख के। तो पायल को भी इन चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फर्क पड़ता, तो इसलिए नॉर्मली सारी चीज कर रहे हैं। और आजमा क्या है कि वो छोटी है, नॉर्मली है, मगर क्या है कि जिस हिसाब से वो सब एक गेम का पार्ट है, अपना गेम खेल रहे हैं, मगर ये गेम उनको नुकसान देगा, ये मतलब फायदा नहीं देगा। वो टॉप 5 में मुझे लगता है आजमा पहुंचेगी भी नहीं, मुश्किल है, पहले निकल जाएगी। ओके। ओके, तो सर अभी जैसे घर में 7 लोग हैं, तो आपके टॉप 5 कौन से हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? टॉप 2 बता दूं मैं शुरुआत से, पायल और मुनव्वर हैं, बाकी सब फॉलोअर हैं। शुरुआत क्या है कि बाकी सब खिलाड़ी काम तो फॉलोअर है, कोई इधर है कोई उधर है, वो कहाँ खिलाड़ी है, गेम ही 2 आदमी चला रहे हैं। पायल पे जी। सारे चलता है, या फिर उधर से मुनव्वर अपना दिमाग लगाता है, कोई भी जीते। हम्म। बाकी कोई जीतेगा तो अनएक्सपेक्टेड है कि भैया अनएक्सपेक्टेड किसी को जिता दे, कुछ कर दे, मगर गेम का फॉर्मेट देखा जाए, गेम का वो देखा जाए, तो पायल इस हिसाब से विनर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली बड़ा वही है जिस जो शो का फॉर्मेट है। जी जी। वोटिंग का देखें तो पता नहीं, बाकी बाकी शिवम है या साइशा है या आजमा है, ये कहाँ फाइनलिस्ट बनने लायक है भैया। प्रिंस है, ये कहाँ फाइनलिस्ट बनेंगे, समझ रहे टोटली ना एग्री सर। हम। तो तो ये दो जी। दो आदमियों में से विनर होगा, तो शो का थोड़ा सा होना चाहिए, शो का सही अगर बैलेंस देखा जाए, अगर शो सही मायने में सीजन 2 बनाना है इनको, तो पायल जैसे इंसान को जिताना चाहिए, क्योंकि मुनाव को जिता दिया तो फिक्स विनर हो जाएगा। वो ये वोट ले रहा है, वो बाहर से आके बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, समझ रहे हो। जी। जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने काफी शो किए हैं, मैंने देखा, तो मेरे हिसाब से जो जितना बेहतर लगा, पायल इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू विन दिस शो। बाकी मुझे पता नहीं, बाकी कोई भी जीत सकता है, क्या कुछ हो सकता है। शो को दो इंसान है जिनको मैं देख रहा हूँ कि भैया टॉप 2 ये होने चाहिए, इनमें से होना चाहिए, और आप भी यही देख रहे होगे, पूरा इंडिया वही देख रहा है। जी जी। सर अभी एक है ना, घर के जेल के अंदर एक टास्क चल रहा है जो कि ट्विटर टास्क है, जिसमें कि सबको अलग अलग कैप्शन दिए जा रहे हैं और इन लोगों को गैस करना है। तो विक्टिम कार्ड का आया था कि ऑडियंस ने विक्टिम कार्ड इस कंटेस्टेंट को बोला है, तो सभी लोगों ने पायल का नाम लिया। तो आपको क्या लगता है? बट यहाँ पे ये लोग, बता दूं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे ये गलत थे और अंजलि अरोरा एक्चुअल में विक्टिम कार्ड थी, तो ऑडियंस ने बोला कि विक्टिम कार्ड। लेकिन क्यों ये सारे, ये जो जेलवासी हैं, सब मिलकर पायल जी को विक्टिम कार्ड क्यों कहते हैं? देखो जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो बुराई स्टार्ट होती है। जी। जब दुनिया वाले आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। तो क्या होता है कि अब मान लो कुत्ते के भौंकने से सूर्य थोड़ी उगता है, सूर्य तो अपने टाइम पे उगेगा। तो ये 5-7 आदमियों के कहने से विक्टिम, पायल कभी विक्टिम है नहीं, पायल तो फ्रंट है, वो कभी विक्टिम का कभी खेलती नहीं ना, उसको विक्टिम चाहिए। तो इनके दिखाने से नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है, ये 5 आदमी है, ये चाहे विक्टिम करे अनविक्टिम करे, क्या फर्क पड़ना उससे। वो तो जी पायल इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इन सब में बेस्ट है, और वो जेन्युइनली रियल है, जैसे जो होता जी है ना, वो जी। जेन्युइनली रियल है। और फिर इसलिए उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है।
तो जी मैं तो सच बताऊं कि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, शो देखता हूँ, शाम का एपिसोड देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बाकी बिजी रहता हूँ, मेरा उठना एक्सरसाइज करना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं जी देखता हूँ। फिर इनकी मैं मेंटेलिटी देखता हूँ कि पायल बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत वो सही है। बाकी जितने वो शो से जो कमा के आ रही है वो बहुत जितने से ही बड़ा कमा के आ रही है, कि उसने जेन्युइनली अपनी जो फॉलोइंग क्रिएट की है, जेन्युइनली अपना एक उसकी पर्सनैलिटी बाहर आई है, जेन्युइनली सारी चीजें बाहर आई है। तो मुझे पता नहीं कि इस शो का क्या बदले क्या नहीं बदले, 2 दिन रह गए हैं, आज वेंसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को तो इसका फिनाले ही है। तो एग्री तो आई आई होप कि आप सबके प्लेटफॉर्म से गुजारिश करना चाहूंगी, भैया 2 दिन रह गए हैं, पायल को वोट करो ढेर सारी, क्योंकि वो सही मायने में जेन्युइन है, सही मायने में ऑनेस्ट है, सही मायने में एथिकल है। तो मुझे पता नहीं कि क्या क्या टास्क दें, अगर ये सब ऐसा मिलकर करेंगे ना तो ये पायल को फायदा देंगे। अब ये शिवम जो रात को सोने दे रहा है या आजमा कर रही है, ये क्या कि पायल को फायदा दे रही है, ये पायल के लिए काम कर रहे हैं, पूरा एपिसोड पायल पायल ही तो शो चला रही है, अगर पायल नहीं होती शो कैसे बनेगा, खुद बताओ। एग्जैक्टली अगर पायल एग्जैक्टली नहीं होती, अगर ये लोकअप से पायल को निकाल दो, लोकअप क्या था, लोकअप फ्लॉप था, गलत जी तो नहीं ट्रू शुरुआत से, लेकिन और तो पीछे रहता था, वो लड़कियों के पीछे रहता था, वो बैठा रहता था, सोता रहता था, चुपचाप लेटा रहता था, समझ रहे हो। पायल एक्चुअली सुबह उठ के योगा करना, सारी चीजें करना, काम करना, और फिर ये एपिसोड चलाना, तो पायल ये चला रही इस शो को, तो कोई भी जीते कोई भी आगे क्या फर्क पड़ना है। ओके सर मुनव्वर फारूकी को लेकर आपको क्या है कहना, क्या आपको लगता है कि मुनव्वर फारूकी पायल जी से इनसिक्योर है? 2000% मुनव्वर फारूकी को ये जानता, मुनव्वर फारूकी कि भैया मेरा कंपटीशन सिर्फ पायल है, बाकी कोई मेरा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। तो वो जानबूझ के उसको नीचा दिखाने की, उसको रिलीजियस उसमें उलझाने की कोशिश करता है। बाकी मुनव्वर फारूकी के ऊपर रिलीजन हिंसा करने का केस दर्ज है, जो जेल में काट के आया। पायल के ऊपर कोई रिलीजन का केस नहीं है, ना वो कभी ऐसी बात करती है ना वो बोलती है। हाँ, उसने जो बोला दिल से बोला, राइट विंग को उसने सपोर्ट किया, कुछ ये सब किया जो बाकी, फिर मैंने बोला कि भैया आप चुपचाप रहो, आप अपने हिसाब से लाइफ जियो। तो मुनव्वर फारूकी और ये सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर टैग लगाने की कोशिश करते हैं कि तो धर्म के खिलाफ बोलती है, उसके खिलाफ बोलती है, उसके खिलाफ बोलती है। तो वही है ना, जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो आपकी बुराई की जाती है। मुनव्वर फारूकी बोर्ड सेटिंग करके बैठा हुआ है, वो बाहर से आते पैनल में इतने इतने जीत गया। मैं कह रहा हूँ भैया 10 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो बाहर, मैं मान जाऊंगा, समझ रहे हो। तो जी ये सब होता है, मगर क्या है कि अब मैं जाऊंगा फिनाले में, मैं बात करूंगा तो बड़े प्यार से क्लास लूंगा इन सबकी, मतलब नॉर्मली मैं जो जी अपने हिसाब से बात करता हूँ। तो क्या है कि मैं नहीं कहूंगा कि भैया वो सही है या वो गलत है, क्योंकि उस सिचुएशन में रह के, उस माहौल में रह के हमें जज करना किसी को नॉर्मली। मगर मैंने जो पता करवाया है, क्योंकि मैं भी सरकार की 2 मिनिस्ट्री के साथ ब्रांड एम्बेसडर हूँ या नॉर्मली काम करता हूँ अपने समाज के लिए, देश के लिए। तो जी जो मैंने पता करवाया ना, तो ये पैनल बना के, पैनल होता है, एक पैनल क्या होता है कि 8-10 घंटे में लाखों वोट डाल देता है वो, जो ओके रियलिटी शो यूज करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है, जो पायल जैसे कंटेस्टेंट के लिए, जो बेचारा नेचुरल खेल रहा है, वो वोटिंग की वजह से लैग करता है, जो गेम अच्छा होता है, या दूसरा कोई कंटेस्टेंट है, चाहे वो शिवम है, आजमा है, कोई भी है, तो वो क्या करते हैं कि पैनल बना लेंगे और फिर वो कर देते हैं। तो ये मुनावर फारूकी ओके का पूरा पैनल के ऊपर चलता है, 15-20 आदमी बैठा रखे हैं वो सब करने के लिए, वो सारी चीज एक्टिविटी करते रहते हैं, नथिंग एल्स। बाकी मैं मुनावर फारूकी का मैं नाम ही नहीं सुना था कभी, मैंने पहली बार लोगों को देखा कि वो कौन है, उसने क्या किया है। ना मैं शिवम को जानता था, ना मैं आजमा को जानता था, प्रिंस को जानता था कि उसने शो किया है, वो भी मैंने देखा नहीं है। तो बाकी सबका अलग अलग अपना जोनर है, अलग अलग वो है। तो मेरे हिसाब से कोई शो में मैं टॉप 2 सोच रहा था, पायल को, करणवीर को, शुरुआत में, कि ये जी आएंगे फिर बराबर आ जाएगा, मगर करणवीर बाहर निकल गया तो फिर मैंने देखा। जी संग्राम सर, पायल जी ने एक एक बहुत बड़ी सच्चाई बोली थी जिसके बारे में कंगना जी ने पिछले हफ्ते ही बोला था, जो कि उनकी रिगार्डिंग थोड़ा सा पर्सनल है, जो उनकी मां बनने वाली बात को लेकर है। तो यहाँ पर बस जनता ये जानना चाहती है और पूछना चाहती है आपसे सवाल कि उन्होंने बोला था कि मैंने संग्राम को इंसिस्ट किया था आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन संग्राम ने नहीं किया। सर क्या ये पूरा वाक्य आप थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? देखिए, जब हमें पता चला कि पायल मां नहीं बन सकती, उनका जो एग है या उस हिसाब से सही नहीं है आईवीएफ के हिसाब से, तो उसने मुझे बोला, तो फिर मैं हंसा। क्या होता है कि खाली बच्चा थोड़ी प्यार डिफाइन करता है आपका। जी प्यार बच्चा आप अडोप्ट कर सकते हो, किसी को जिंदगी मिल जाए, उसको प्यार मिल जाए, उनको मिल जाए, सेलिब्रेसी कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो। अगर उनकी जगह मैं होता तो ये थोड़ी छोड़ देते। तो मेरा ये मानना है कि पायल को बोलना चाहिए था वहां पे, क्योंकि क्या है कि लोग उसको जज करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी क्या है कि
उसने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया लड़कियों के, भैया आप जब 20 साल की एज में, 25 साल की एज में अपने एग फ्रीज करवा लो, फिर शादी करो। तो ये मैसेज देके वो और भी ढेर सारे यूथ का आइडल बन गई, मतलब उसने दिया ही मैसेज। तो फिर भी मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ा सा जो बैड फील करता हूँ पायल के लिए फील करता हूँ, क्योंकि पायल बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉर्मल है। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा पागल भी बच्चा होना चाहिए। तो मैं जी उसको बोलता नॉर्मली ऐसे मजाक में कि भैया ये जो ये जो प्रजाति है ये विलुप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो नहीं हो रहा तो परमात्मा की उससे। तो नॉर्मली बात है। बाकी क्या है कि एक औरत हमारे इसमें मानते कि मैं कंप्लीट तक होती हूँ, माँ बने, सारी चीजें, मगर ये तो क्या है कि अपने ऊपर तो है नहीं, सब कुछ उसके जी हाथ में है। और एक ट्रू एक रविशंकर जी ने मुझे एक बात बोली थी, श्री श्री जी ने, मुझे आज भी याद है कि भैया या तो 2 बच्चों के बाप बन लो या पूरे देश के बाप बन लो। तो तो, तो ठीक तो वही है। जी और वैसे भी अब मेरी 160-65 बच्चों की फैमिली हो गई, जिसको हमने अडॉप्ट कर रखा है, सारी चीजें कर रखी, इतना हो रखा है। 90 जी लड़कियां, कुछ लड़के। तो भैया परमात्मा उनका जरिया बनाता है, करने वाला वो हम का पोस्टमैन मैं बन जाता हूँ, चिट्ठी इधर से उधर। तो एजुकेशन यूनिफॉर्म का जरिया बन जाता है, तो इससे बेहतर क्या बात होगी। जी जी सर, हमने देखा कि अंजलि ने एक लेवल को पार कर दिया था और उसने पायल जी की मेडिसिन से लेकर दवाइयां से लेकर सब फेंक दी थी, योगा मैट काट दी थी। उस पर्टिकुलर मोमेंट के दौरान मान लीजिए अगर आप होते वहां पे तो आपका क्या रिएक्शन होता? बिकॉज हमने देखा पायल जी वाज सो काम एट द टाइम, वो बोल रही थी लेकिन वो उस लेवल पे नहीं गिरी जिस लेवल पे अंजलि चली गई। आप क्या देखिए करते हैं? देखिए पायल बहुत मेच्योर है, और पायल का नाम लेके सारे न्यूज में आते हैं। अब अंजलि देखो, नो बॉडी से समबॉडी बनना चाहती है तो कुछ ना कुछ हरकत करेगी ना। जैसे मुनावर को आई लव यू बोल दिया, बारू रिलेशनशिप में है, या बाकी चीजें कर दी। शिवम है, शिवम को कंगना ने बोला तुम गायब हो गए, तो पायल को करना स्टार्ट कर दिया। आजमा ने मैच काटना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता है, जो ये संस्कार दिखते हैं कि आप कहाँ से आए हो, जो डेस्परेशन दिखता है कि भैया ये चीज है, गलत तो गलत है, आपको कुछ करना है फाइट, तो आप किसी लड़कों से फाइट करो। शिवम को करना तो प्रिंस से फाइट करे, मुनव्वर से करे, दूसरों से करे। लड़कियों के ऊपर क्या फाइट करते हो? अंजलि जब वो कर रही थी और शिवम आगे आ गया, अंदर नहीं घुसने दे रहे, दूसरे कर रहे, तो मैं हंस रहा था। फिर मैंने बोला था कि भैया मान लो कि ये पुश करते हैं, अगर मैं पुश करूंगा तो किसी की हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं तो पुश ही कर रहा हूँ ना, तो सबकी ताकत अलग है। या फिजिकल, ये हिंसा बंद कीजिए। तब इन्होंने बोला था कि भैया शो में कोई फिजिकल नहीं होगा, वो जी अंजलि का और पायल का हुआ। तब मैंने इनको बोला था मेकर को, मैंने प्रेशराइज किया था कि भैया गलत ओके बात तो गलत। तो जी इन्होंने बोला कि ठीक है, ये बात आप सही कह रहे हैं। कि मैंने कहा मैं इतना स्ट्रोंग हूं, मैं किसी को पुश करूंगा वो टूट जाएगा वो तो। करेक्ट तो वो बोला था मैंने। तो जी ठीक है जी वो। ओके ओके सर, हमने एक और चीज देखा कि यहाँ पर ये जितने भी जेलवासी हैं ये पायल के ऊपर एक और आरोप लगाते हैं कि ये जो बंदी है अपनी मर्जी मर्जी से कभी सिंपैथी कार्ड खेलती है, कभी विक्टिम बन जाती है और कभी हम लोगों के ऊपर चार्ज अप करती है। सो ये उसका गेम प्लान है बेसिकली कि कभी विक्टिम बन जाना, कभी चार्ज कर देना और फिर सामने वाला जब उसको बोलने लग जाए तो फिर बेचारी बन जाती है। आपको क्या है कहना इस पर्टिकुलर बात को लेकर? नहीं, पायल का भी बेचारी नहीं बोलती, पायल अपने हिसाब से रहती है, वो स्ट्रोंग है, अपने हिसाब से सामने करती है, सामने बात बोलती है, सामने चीजों करती है। ये क्या है कि पीठ के पीछे बुराई करेंगे, मुंह में राम राम बगल में छुरी है, तो सारे ही काम करते हैं। खासकर मुनावर है, वो भाई भाई करता है, ब्रो ब्रो करता है, करमजीत को सबको आउट करता था। या तो आप वैसे आओ ना, देखो बहुत कम इंसान मिलेंगे जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इस दुनिया में बहुत कम इंसान है जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, पायल उनमें से एक है। तो ओके इसीलिए पायल को ये सब नहीं बनती, इनको इनका कहना है। ये तो कुछ भी कहते रहे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे ना। जी तो जी जी सर, कंगना रनौत बार बार कहती हैं कि मेरे जेल का विनर वो होगा जो कि बैड एस है। आपने पायल जी के बारे में बताया कि वो बैड एस है, हमने भी देखा, बट मुनव्वर को आप किस तरीके से जज करते हैं? क्या आपको लगता है कि मुनव्वर एक्चुअल में बैड एस है? मनोवर कुछ बैडेस्ट नहीं है। मनोवर अगर मैं उस शो में होता तो मनोवर को मैं लास्ट निकालता। हालांकि दिमाग लगा गेम खेल रहा है, वो अच्छी बात है, मगर बैडेस्ट कुछ नहीं है। मगर जैसे जैसे जो पायल अप फ्रंट है वो डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि नो डाउट गेम में योगदान वो देता है बहुत, मगर वो वैसे बैडेस्ट नहीं है जैसे जब पायल है। तो बाकी ठीक है, मुनव्वर भी बैडेस्ट है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से नॉमिनी करके। तो मेरा ये मानना है कि पायल से कम मुकाबला नहीं है, मतलब बैडेस्ट होनी में। जी जी अभी तक कोई करे कोई जीते कोई हारे, वो मेरे हाथ में है नहीं। वो ओके मेरे हाथ जी में है, वो जनता के हाथ में है। जी
सर एक चीज सोशल मीडिया पे और फैल रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली मुझे 4-5 लोगों ने वो मैसेज किया जहां पे आपकी आईडी लिखी हुई आ रही है और ये आ रहा है कि पायल को वोट करें तो आपके अकाउंट में 2000 रुपीज जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जीपे में। सर वो क्या है मामला? वो एक्चुअली क्या था कि मैंने देखा कि मुनावर के किसी ने चैट ट्विटर पे थी, मैंने ट्वीट मार के लिख दिया कि भैया ये ट्रेंड है का, तो वो सब है ना झूठी आईडी बना के ऐसे झूठे कर रहे हैं कि भैया ये चीज है, ये 2000 रुपए लो, 1000 रुपए लो, 1000 रुपए लो, ये सब लो। तो वो चीजें ऐसी कर रही हो, मेरी कोई आईडी नहीं है और उन्होंने कैंपराइज बना रखे, संग्राम सिंह लिखा हुआ, मेरी आईडी है संग्राम यू सिंह, आप देखना वो मेरी आईडी नहीं है, वो आईडी फेक बना रखी, जैसे जैसे मुनावर के फैन फेक है, मुनावर फेक है, ऐसे वो फेक आईडी बना रखी उन्होंने बेवकूफों ने। तो ये सब फेक है, तो इन्होंने कुछ नहीं बना रखी, सब हेडलेस है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या आईडी बनाई इन्होंने क्या नहीं बनाई। और ये गेम जीतने हारने के बाद देख लेना ये सब गायब हो जाएंगे, इनकी फैन फॉलोइंग कहाँ फैन फॉलोइंग रहेगी पता ना। जो ढेर सारे देखते हैं बिग बॉस में अकाउंट बना लेते थे बहुत, ये आते थे उसके फैन उसके फैन, कईयों के तो मैं नाम नहीं जानता, वो ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, मैं सोचता अच्छा कौन आदमी है भैया ये, उसकी आर्मी उसकी सेना, तो मैं हंसता हूँ कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में जो नए बच्चे फंस जाते हैं ना तो बेचारे उससे निकल ही नहीं पाते हो। मैं सबको कहूंगा कि रियल वर्ल्ड में रहो, जेन्युइन रहो, नेचुरल रहो, हर पल जिंदगी का एंजॉय करो, मजा लो। तो मैं तो वो रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं एक ट्वीट करता हूँ, पूछे पैर रखता हूँ सबके, फिर एंगेजमेंट हो जाती है, उसे अपने आप बढ़ते रहते, फिर शाम रात को चेक करता हूँ, अच्छा क्या होगा भाई कर दो भैया, समझे? फर्क ही नहीं पड़ता हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जी संग्राम सर, हमने देखा कि इस शो की जो एक्चुअल मलिका है, मतलब कि एकता कपूर जी, वो भी कहीं ना कहीं पायल जी की बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पायल इज द ट्रू बैडएस फॉर मी। तो यहाँ पर खुद मेकर्स का इतना बड़ा सपोर्ट मिला है, लेकिन इसी बात को लेकर काफी लोगों ने ऑब्जेक्टिफाइड किया कि भाई पायल को तो बायसनेस किया जा रहा है, पायल को सपोर्ट मिल रहा है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वो तो वही तो फेक अकाउंट है ना जो बोलेंगे जो फेक सपोर्ट मिल रहा है, उनको पता है कि भैया मुनावर ने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना ट्रेंड करवा दिया, ट्रेंड दो ही आदमी होते हैं, पायल या मुनावर, तो मुनावर पैसे देके होता, पायल जेन्युइन होती है। तो फिर वो सब सोचेंगे ना भैया कि बात ये है कि ये तो हमने इतने पैसे लगा दिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंप्यूटर बैठे आंख खराब हो गई, तो नहीं बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। तो मुनावर को तो बोलते हैं ना कि भैया उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये तो कोई बोल सकता है। बाकी अच्छी बात है, एकता जी नो डाउट सी इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, और टीवी को तो उन्होंने चेंज करके रख दिया। मैंने उनके साथ एक शो किया था नचबलिए, मुझे याद है। हाँ जी। तो उन्होंने काफी योगदान दिया है टीवी इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अच्छी बात, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो भैया पायल के करियर को फायदा हुआ ही हो कि पायल ढेर सारा काम करे और एकता जी के साथ भी आगे काम करे। मैं तो ये विश करता हूँ कि वो साथ में काम करे, इन फ्यूचर बेहतर करे। जी सर, चलते चलते एक आखिरी बस आपसे बात कहना चाहता हूँ, पायल जी के फैंस जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं या लॉकअप के फैंस जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? भैया जो पायल के फैंस देख रहे हैं, लोगों के फैन देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़े कह रहा हूँ कि गुजारिश कर रहा हूँ कि पायल को वोट डालो। देखो लाइफ में मैं एक बात बताता हूँ आप सबको, जो मैंने पहले भी सोचा था, पहले भी सारी चीजें की थी कि भैया पायल के लिए बात है, यूनिक इज बेटर देन द बेस्ट। इफ यू बिकम बेस्ट then you will be number one. If you become unique, then you will become the only one. तो भैया पायल है ना, ओनली वन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी लड़की, ऐसा कंटेस्टेंट आपको मिलेगा नहीं। आप चाहते हो कि लोकअप शो हिट हो, जेन्युइनली वो सारी चीज हो, तो उसका वोट करो, सपोर्ट करो, क्योंकि कहते हैं कि सच्चाई परेशान सत्य पराजित नहीं। अब मैं वोट के बारे में इतना कम जानता हूँ, कोई कुछ फैलाए भरम, कोई कुछ कहे, कोई वो सब करें, तो इसलिए आप एक जेन्युइन पर्सन को वोट करो, सपोर्ट करो और फिर इस गेम का आगे और मजा लो।